सदिश के लिए क्वेश्चन है विभाजन प्रमेय से। विभाजन प्रमेय सदिश से संबंधित है। प्रमेय किस प्रकार से है? बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात करना जो ए बी रेखा को एक दिए अनुपात m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। एक रेखा दी गई है ए बी, कहा है उसने ए बी रेखा को एक दिए हुए अनुपात में बिंदु P विभाजित करता है। एक P बिंदु लिया, ये P बिंदु हो गया रेखा ए बी पर। ये ए बी रेखा को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब इतना हिस्सा m और इतना हिस्सा n, m अनुपात n के अनुपात में विभाजित किया। तो P बिंदु का स्थिति सदिश निकालना, और स्थिति सदिश पता होना चाहिए। स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष होता है। तो ओरिजिन ले लिया O के सापेक्ष स्थिति सदिश P का ज्ञात करना है। तो इसके लिए विभाजन प्रमेय होती है, और किस प्रकार से इसको निकालते हैं विभाजन प्रमेय को ये देखना है। वैसे विभाजन प्रमेय इसमें होगी OP वेक्टर इक्वल, ये P का स्थिति सदिश निकालना है तो P का स्थिति सदिश बोला जाएगा OP वेक्टर इक्वल होगा n का मल्टीप्लाई अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड इसमें रहेगी OA वेक्टर, n इंटू OA वेक्टर प्लस m का मल्टीप्लाई अपोजिट साइड से OB वेक्टर, m इंटू OB वेक्टर अपॉन जो भी यहाँ रेशियो दिया था उसका ऐड कर लेंगे m प्लस n। ये विभाजन प्रमेय होती है, इसको प्रूफ करना है। तो विभाजन प्रमेय क्या है? कोई एक रेखा दी गई है, उसको कोई P बिंदु m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उस विभाजन जो बिंदु लिया था उस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना विभाजन प्रमेय के अंतर्गत आता है। तो OP वेक्टर निकालना, जिसका मान ये होता है विभाजन प्रमेय से, इसको फाइंड करना है। प्रूफ, तो यहाँ पर ये पता है कि जो AP सदिश है और PV सदिश है इसका रेशियो दिया हुआ है m अनुपात n। तो यहाँ यहीं से स्टार्ट करेंगे। AP वेक्टर अपॉन PV वेक्टर इक्वल m अपॉन n। दिशा एक ही रहनी चाहिए, A से P की ओर और P से B की ओर, जब रेशियो लेंगे m और n का। AP वेक्टर को स्थिति सदिश में ओपन करेंगे। AP वेक्टर होता है OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, PV वेक्टर होगा OB वेक्टर माइनस OP वेक्टर इक्वल m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से n का मल्टीप्लाई, n OP वेक्टर माइनस n OA वेक्टर इक्वल m का मल्टीप्लाई इसमें m इंटू OB वेक्टर माइनस m इंटू OP वेक्टर। OP वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना है। OP वेक्टर दोनों में आ रहा है, एक साइड करेंगे, m OP प्लस में हो जाएगा m इंटू OP वेक्टर प्लस n इंटू OP वेक्टर इक्वल में आएगा m इंटू OB वेक्टर प्लस n इंटू OA वेक्टर। कॉमन ले लेंगे OP वेक्टर, यहाँ पर शेष रहेगा m प्लस n इक्वल n OA वेक्टर प्लस m इंटू OB वेक्टर। तो OP वेक्टर आ जाएगा n OA वेक्टर प्लस m OB वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये यहाँ पर विभाजन प्रमेय निकल आएगा। तो विभाजन प्रमेय से जो OP वेक्टर होगा वो n का रेशियो लेंगे OA वेक्टर के साथ अपोजिट साइड के साथ, m जो रेशियो दिया था उसको अपोजिट साइड OP के साथ लेंगे, दोनों का सम करेंगे अपॉन जो विभाजन दिया हुआ है m रेशियो n उसका ऐड अपॉन में कर दिया जाएगा। तो विभाजन प्रमेय निकल आएगी। इससे रिलेटिव कई क्वेश्चन भी हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है बिंदु A तथा B की स्थिति सदिश क्रमशः 2i प्लस 3j माइनस 4k तथा 2i माइनस 2j प्लस k है। AB रेखा पर P बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए
जो AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन विभाजन प्रमेय जो होता है, विभाजन प्रमेय उस पर आधारित है, क्योंकि AB जो रेखा है, AB रेखा पर P बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है और अनुपात भी दिया हुआ है 2:3, तो विभाजन प्रमेय से सॉल्व होगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया है A तथा B के स्थिति सदिश क्रमशः ये और ये दिए हुए हैं। तो विभाजन प्रमेय इसमें किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, जो पहले बिंदु A है और बिंदु B, P का स्थिति सदिश निकालना है जो AB रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। तो A का स्थिति सदिश दिया हुआ है, स्थिति सदिश का मीन होता है यहाँ पर बिंदु O के सापेक्ष, तो OA वेक्टर इक्वल 2i प्लस 3j माइनस 4k, और OB B का स्थिति सदस्य है इसलिए OB से इसको डिनोट करेंगे 2i माइनस 2j प्लस k, और यहाँ पर जो रेशियो है m/n ये भी दिया हुआ है। O के सापेक्ष इसको फाइंड करना है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। O बिंदु के सापेक्ष तीनों को मिला दिया है, A, P और B को। यहाँ पर OP वेक्टर निकालना है, तो लिखा जाएगा विभाजन प्रमेय से विभाजन प्रमेय, ये M होता है और ये N होता है। OP वेक्टर इक्वल N इंटू OA वेक्टर प्लस M इंटू OB वेक्टर अपॉन M प्लस N। N की वैल्यू इधर, ये M ये N की वैल्यू 3 इंटू OA वेक्टर की वैल्यू दी गई है 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस M। OB वेक्टर की वैल्यू भी दी गई, M की वैल्यू भी दी गई, M की वैल्यू 2 इंटू OB वेक्टर दिया 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन M प्लस N 2 प्लस 3। OP वेक्टर इक्वल था ये, OP वेक्टर इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 12k कैप प्लस 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल 5। OP वेक्टर इक्वल 6i 4i 10i 9j माइनस 4j प्लस का 5j कैप 12k प्लस 2k माइनस 10k कैप अपॉन 5 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो यहाँ पर आएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 5 कॉमन लिया 2k कैप अपॉन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो OP वेक्टर आ जाएगा इसमें OP वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये यहाँ पर OP वेक्टर निकल आया, विभाजन प्रमेय से सॉल्व किया। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो विभाजन प्रमेय से सॉल्व किया जा सकता है।